हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टॉक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट परचेज सेल करने के बाद लास्ट में हमारे पास कितना बचा हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए, उसके लिए मैं हेडिंग यहाँ टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया बिल नंबर, नेम्स, आइटम, ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ पे ये नाम हमारा दूसरे सेल में चला गया, दूसरे कॉलम में। तो बाहर क्लिक करके आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ मैंने कर दिया डबल क्लिक। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, ठीक है, इतना करके यहाँ पे डबल क्लिक भी करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेल क्वांटिटी, सेल रेट, सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हो गए। तो इसको हमने सबको एक साथ सेट करके, ठीक है, आप यहाँ से भी यहाँ पे जाके ऑटो फिट कॉलम विद कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ लिखा बिल नंबर 101, ठीक है, 102, और यहाँ पे करने के बाद दोनों को सेट करेंगे और यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। ये देखिए ड्रैग का बटन आ गया, ये हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा हमने यहाँ पे कुछ पार्टी के नाम, राकेश, मोहन, दीपक, सुरेश, मनीष, अरविंद, प्रमोद, देवेंद्र, महेंद्र और पंकज। उसके बाद यहाँ लिखा मैंने जैसे पेन, कॉपी, रजिस्टर, कलर, बुक, माउस, कीबोर्ड, डस्टर, बुक, और यहाँ दे दिया हमने रजिस्टर, ये हमने दोबारा से दे दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में हमें लिखना है इसका क्वांटिटी कि कितना हमने परचेज किया बिजनेस में। तो लिखा हमने यहाँ पे 10, ठीक है, 20, इस तरीके से ये हमने टाइप कर दिया ऐसे। ओपनिंग रेट, एक पेन का रेट कितना था, दे दिया 5, कॉपी 15 रुपये, रजिस्टर 20, कलर 10, बुक 30, माउस 40, कीबोर्ड 120, डस्टर 15, बुक 50, रजिस्टर 10। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगा के हम जाएंगे ओपनिंग स्टॉक और मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट, और ये हमने कर दिया एंटर। ठीक है, एक का निकालने के बाद आप यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद सेल क्वांटिटी कितना हमने सेल किया, तो ये हमारा देखिए ओपनिंग स्टॉक है। तो जो इसकी सेल क्वांटिटी उससे या तो कम ही टाइप करना आपको, जैसे 8 दे दिया, 15, यहाँ 25, यहाँ पे 12, 18, 25, 20, 35, 5 दे दिया हमने यहाँ पे जैसे 16। तो ये हमने सेल कर दिया। उसके बाद सेल रेट, जैसे यहाँ पे हमने 5 रुपये में परचेज किया था, इसका ऑब्वियसली कि हम इसको ज़्यादा में बेचेंगे, तो यहाँ कर दिया हमने 8, यहाँ कर दिया 20, 22, यहाँ पे 15, यहाँ पे 35, यहाँ पे 50, 150। उसके बाद फिर यहाँ पे है 15, तो हमने यहाँ दे दिया जैसे 25, ठीक है, 50, इसकी जगह हमने दे दिया यहाँ पे 60 और 10 की जगह 15, इस तरीके से। तो जब हमारी जो ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग रेट जो होगा उससे ज़्यादा हमारा सेल रेट होना चाहिए, नहीं तो हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैंने, यहाँ पे जैसे हमने कीबोर्ड परचेज किया था 120 में और इसको सेल किया हमने कितना 100। तो जब यहाँ पे हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पे लॉस दिखा देगा। उसका रजिस्टर जैसे यहाँ पे आपका 10 का है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे मैंने 8, यहाँ कर दिया मैंने जैसे 30 और यहाँ दिखा दिया मैंने जैसे 20, इस टाइप से। ठीक है, तो सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है हमारा, सेल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई सेल रेट। तो मैंने लिखा इक्वल टू सेल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई सेल रेट। एक का निकालने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप डबल क्लिक भी करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना सामान हमारे पास बचा हुआ है, तो इक्वल टू लगा के देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा, हमने 10 परचेज किया था, और माइनस उसके बाद सेल वैल्यू कितना सेल किया हमने उसका इंटर करिए, तो ये आपको दिखा देगा 2 प्रोडक्ट आपको बचा हुआ है। एक का निकाल के आप यहाँ डबल क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रेक का ऑप्शन आ गया, ऑटोमेटिक सब दिखा देगा एक साथ। उसके बाद क्लोजिंग वैल्यू कितने रुपए का सामान बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे दो हमारे पास सामान बचा हुआ है और एक का रेट कितना है 5 रुपये, तो यहाँ पे जाके इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक और मल्टीप्लाई, उसके बाद हम देंगे यहाँ से ओपनिंग ओपनिंग रेट। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका 2 प्रोडक्ट का रेट आ चुका है, तो एक हमने 5 में परचेज किया था, 2 हमारे पास बचा हुआ है, तो उसका रेट हो गया 10 रुपीज़। और यहाँ पे जाके इसी तरह से आप डबल क्लिक करके सभी का निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है हमारा इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू, ठीक है। इतना करके क्या करेंगे इंटर, फिर यहाँ पे वैसे ही डबल क्लिक करके इसे सारे ऑप्शंस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कीबोर्ड में लॉस हो गया 400 रुपये का, और रजिस्टर में लॉस हो गया कितने का 160 का, कि वो इसलिए अगर आपके पास ये कोई माइनस का आता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कीबोर्ड जब परचेज किया था हमने ओपनिंग रेट 120 का, और इसको हमने सेल कितने किया है, सेल रेट 100 रुपये का, तो हर कोई वोट में 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें टोटल हमें दिखा दिया 400 रुपये का टोटल लॉस हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर हमने परचेज किया था 30 का, और यहाँ पे हमने सेल किया कितने का 20 का, तो हमें यहाँ पे लॉस दिखा दिया। तो इस तरह से आप स्टोरी को बना सकते हैं, और सबको सेट करने के बाद इसको अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया ऑल बॉर्डर, इस तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको हर चैनल्स में जितनी भी वीडियो आएगी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल में क्या क्या काम होगा, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी वीडियो आपको मिल सकती है, ठीक है।